शुभ उदय बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 5, जो बच्चों हमने उ और ऊ की मात्राएं सीखी थी। आइए उसी से हम कुछ पढ़ते हैं। जैसे आज के पाठ में हम पढ़ेंगे बुलबुल और कबूतर। यहाँ देखिए सभी बच्चे, एक थी बुलबुल एक था कबूतर, पीपल की शाखा पर उनका नीड़ था। नीड़ यानी कि बच्चों घोंसला था। कबूतर जामुन व अमरूद लाता था, वह दाना भी चुग कर लाता था। बुलबुल फुलवारी जाती थी, वह गुलाब तथा जूही का फूल चुनकर लाती थी। अपना नीड़ सजाती थी, यानी कि अपना घोंसला, अपना घर सजाती थी। कबूतर मीठी मीठी धुन बजाता था, बुलबुल गाना गुनगुनाती थी। एक दिन बुलबुल की सखी मुर्गी आई, चुहिया भी साथ आई, कबूतर का साथी भालू भी आया। चुहिया आलू व काजू लाई थी, मुर्गी मूली लाई थी, भालू तरबूज तथा खरबूजा लाया था। सबका खाना पीना साथ साथ हुआ, चुहिया झूला झूली, मुर्गी फुदक फुदक कर नाची, भालू झूम झूम कर नाचा। उन सबका दिन खुशी खुशी गुजर गया। चलिए आगे देखिए बच्चों। हमने इस कहानी में पढ़ी है उ और ऊ की मात्रा। अब हम करेंगे इसका अभ्यास। बोल बोल कर पढ़िए और अंतर समझिए। जैसे कि बच्चों कुल, कुल का अर्थ होता है बच्चों सब, यानी कि योग। कूल, कूल का अर्थ होता है बच्चों जो नदी होती है ना, उसका किनारा। चुप बच्चों, हम किसी को बोलते हैं ना चुप, बोलना नहीं है, ये वह चुप है, ये तो है चूहा। और ये है बच्चों धुल, यानी कि हम अपना बैग धुलते हैं, रुमाल धुलते हैं, तो बच्चों इसको धुल, वह धुल है यहाँ पर। और यह है धूल। जब हवा के साथ बच्चों जो आंधी आती है उसके साथ जो धूल होती है ना, मिट्टी उड़ती है, उसको धूल बोलते हैं। यह है रुपया। आप देख रहे हैं किस तरह ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। यह है रूपा। यह है दुम और यह है दूध, खुश और खूब। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रों के नाम बोलिए और छूटे हुए अक्षर लिखकर शब्द पूरे कीजिए। जल्दी से मुझे बताइए पहला चित्र क्या है। पहला चित्र है बच्चों मुर्गा। तो मुर्गा आप लिखेंगे इस तरह, माँ लिखकर उस पे उ की मात्रा लगाएंगे तो ये मुर्गा हो जाएगा। यहाँ है बच्चों मूली, माँ लिखकर आप इसमें ऊ की मात्रा लगाएंगे, ये हो गई मूली। और यहाँ है बच्चों गुलाब, तो आप यहाँ पर ग लिखकर ऊ की मात्रा लगा देंगे, ये देखिए इस तरह, तो ये गुलाब हो जाएगा। आगे क्या आप खुद से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बच्चों, उत्तर लिखिए। बुलबुल तथा कबूतर कहाँ रहते थे। बुलबुल तथा कबूतर पीपल की शाखा पर रहते थे। बुलबुल कौन से फूल चुनकर लाती थी। बुलबुल गुलाब और चंपा, गुलाब तथा जूही के फूल चुनकर लाती थी। कौन मीठी मीठी धुन बजाता था। कबूतर मीठी मीठी धुन बजाता था। चुहिया क्या लाई थी। तो बच्चों चुहिया आलू व काजू लाई। झूम झूम कर कौन नाचा। झूम झूम कर भालू नाचा। रचनात्मक गतिविधियां यानी कि क्रिएटिव स्किल्स देखिए। चित्रों के सही नाम पर सही का निशान लगाइए। जल्दी से मुझे बताइए ये कौन सा चित्र है या सुराही है। तो आप सही का निशान लगाएंगे। और यह बच्चों कबूतर, यह कबूतर है और यह बच्चों कछुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रों को उनके नाम से मिलाइए। यहाँ देखो आपको एक करके भी दिया गया है। ये था जामुन बच्चों, और यह है मूली, और यह है बच्चों आलू, यह है तरबूज, और यह है गुड़िया। आगे देखो, पाठ से आगे उपवन में हमें कौन कौन सी चीजें दिखाई देती हैं, ये सब आप खुद से लिखेंगे। तो चलिए बच्चों आइए बातचीत करें। सच्चे मित्र की क्या पहचान है। सही वाक्य पर सही का निशान लगाइए। जो गुस्सा करता है क्या वो सच्चा मित्र होता है। नहीं। जो दूसरों की चिंता करे, हाँ वो होता है। जो लड़ाई करता है क्या बच्चों वो सच्चा मित्र होता है। नहीं। जो समय पर मदद करे वह सच्चा मित्र होता है। तो ये दोनों ठीक है। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज आपको जो पढ़ाया गया है उसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में एक नई मात्रा के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे री की मात्रा। इधर देखिए सभी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे री। री से क्या आता है बच्चों। री से ऋषि, री से ऋषभ। बोलिए सभी मेरे साथ साथ बोलिए। ऋतु, ऋण, ऋतंभरा, ऋषिकेश। ये है बच्चों री की मात्रा। वृक्ष, मृग। पढ़िए सभी मेरे साथ पढ़िए।
यहाँ देखो, दृग, दृण, घृत, घृणा, कृषि, तृण, वृष, नृप। और ये है बच्चों कृपण, वृषभ, सृजन, हृदय, कृष्णा, कृतज्ञ। और ये है बच्चों कृपाण, अमृत, कृतार्थ, पृथ्वी, पृथक, सृजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, नृप वन गए, राघव नामक नृप एक दिन, राघव नामक नृप एक दिन वन गए, मृग घास चर रहा था, नृप कुटिया तक गए, नृप की वाणी अमृत समान मीठी थी, दूर एक कृषक कृषि कर रहा था, पास एक वृषभ भी खड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमने जो री की मात्रा पढ़ी है इसका अभ्यास करेंगे। सभी देखिए इधर, अभ्यास, बोलो और लिखो। बच्चों देखिए आपको यहाँ पर लिखकर डॉट 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 बना के दिए गए हैं, आपको इन पर दोबारा से लिखना है और साथ साथ बोलना भी है। तो बच्चों जल्दी से बताइए क्या लिखा है। इस तरह बच्चों आप लिखेंगे, यह लिखा है नृप। आगे के बच्चों आप स्वयं से लिखेंगे और बोलेंगे भी, जैसे कृषक, कृषि, वृक्ष। वर्णों में री की मात्रा लगाकर लिखो। यहाँ देखिए सभी, तो बच्चों यह एक वर्ण दिया गया है हमें, हम इस पे री की मात्रा लगाकर लिख सकते हैं। बताइए क्या होगा। तो बच्चों का में हम यदि री की मात्रा लगाएंगे तो इससे हमारा शब्द बनेगा कृषक। यहाँ देखो इस तरह हम लिख सकते हैं, यह श और फिर वापस से बच्चों का, तो ये हो गया कृषक। इसी तरह देखिए ये है म, तो बच्चों म से भी री की मात्रा लगा के शब्द बन जाएगा, माँ में री की मात्रा लगाई और यहाँ पे लिख दिया गा, तो ये मृग हो गया। आगे के आप खुद से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रों के नाम लिखो। यहाँ देखो आपको एक चित्र दिया गया है, किसका चित्र है, ऋषि। आप यहाँ ऋषि लिखेंगे, यह है मृग, यहाँ आप मृग लिखेंगे, यह है वृक्ष और यह है कृषक, ये आप खुद से लिखेंगे। इनके शब्द लिखो। देखिए बच्चों री से आने वाले शब्द आप लिखेंगे, क्या होते हैं, ऋषि, ऋतु। री की मात्रा वाले भी बच्चों आप लिखेंगे, जैसे कि मृग, गृह। आगे के आप खुद से लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो आपको दिया गया है ए, तो ए से क्या आता है बच्चों, एक। ए से एड़ी। अब बोलिए सभी मेरे साथ साथ बोलिए, एकता, एल्बम, एक तारा, एशिया। अब देखो बच्चों आपको एक ही मात्रा भी दी गई है, जैसे कि केला, पेड़, शेर, ठेला, बेर। पढ़िए सभी मेरे साथ पढ़िए जरा, क्या लिखा है यह, खेल, रेल, मेल, देर, रेत, खेत, शेर, सेब। बेला, मेला, नवेला, सॉरी बच्चों यह है नेवला, सवेरा, करेला, जलेबी। सहेली, पहेली, रेशम, मेहमान, रेलगाड़ी, लालटेन। अब हम पढ़ेंगे आई। आई से आता है ऐनक, आई से ऐरावत। बोलिए सभी मेरे साथ बोलिए, ऐसा, ऐश्वर्य, एआर, एक एक। देखो बच्चों आपको यहाँ पर आई की मात्रा भी दी गई है, जैसे मैना, थैला, सैनिक, कैमरा, बैलगाड़ी। पढ़िए तो सभी मेरे साथ साथ पढ़िए, तो ये बच्चों क्या क्या लिखा है, पढ़िए सभी मेरे साथ पढ़िए, बैल, मैल, मैच, पैर, सैर, गैस, बैर, मैया। और ये है बच्चों भैया, नैया, पैसा, कैसा, मैदान, हैरान, तैयार, दैनिक, वैशाली, बैरागी, कैलाश, नैनीताल। तो बच्चों इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने री की मात्रा, ए की मात्रा और ऐ की मात्रा सीखी है। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।